ओम शांति। आज सुनेंगे हम 2/1/1985 के अव्यक्त महावाक्य। आज का टाइटल है सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। ये तीनों चीज़ों की बाबा ने खास विशेषता बच्चों को बताई कि ये बना के रखनी है। और स्नेह में सबसे बड़ा बाबा ने जो अटेंशन दिलाया कि दिल का स्नेह होना चाहिए। अगर सदा स्नेह दिल का है, अनुभवों के सागर में सदा समाये हुए हो, तो सिवाय उस सागर के और कोई व्यक्ति वस्तु दिखाई ही नहीं दे सकती। तो बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई भी आकर्षण बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकते। फिर बाबा ने सभी बच्चों को बहुत सारी सौगातें प्राप्त कराई, जिसमें स्नेह की सौगातों में कौन कौन सी विशेष माला में बच्चे आए हुए हैं। स्नेह भी अटूट है, बाबा ने कहा। संबंध भी बच्चों का बहुत विशेष है। एक बाबा से ही सर्व संबंध लेने हैं। अगर कोई भी पोतरा धोतरा भी अगर कम संबंध रह गया तो वो खींचेगा। फिर बाबा ने खास सेवा को लेकर बात की कि सेवा भी कौन सी चाहिए, कि सेवा भी मन वाणी कर्म और तन मन धन, ये 6 प्रकार की सेवा बच्चों को करनी है। और जितने भी खजाने बाबा ने दिए वो खजाने भी सभी सफल करने हैं, तो तभी सेवा में हम संपूर्ण रूप से पास हो सकते हैं। तो सुनते हैं आज के अब हम डिटेल से अव्यक्त महावाक्य। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह भरी सौगातें और देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह भरी सौगातों को देखकर बाबा बहुत खुश भी हो रहे थे। भिन्न भिन्न प्रकार की सौगातें थी सबके पास। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली थी। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल ही नहीं सकती। ये थी दिल की सौगातें दिलाराम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगातें थे, लेकिन संगम युग में ये विचित्र बाप और विचित्र सौगातें। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगातों को देखकर हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसकी ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम थी। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने वैल्यू की सौगात भी थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देखकर चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा, स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा, स्वप्न में भी और व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित तो नहीं हुई। एक बाबा के सिवाय रस कोई और का स्नेह तो नहीं समाया। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस सागर के और कोई व्यक्ति वस्तु दिखाई ना दे। बेहद स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूबुल थी। जितने वर्ष बीते उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। तो स्नेह अटूट है बच्चों का। दिल का स्नेह है ना, वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण, ऐसा स्नेह तो नहीं है ना। दूसरा, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज रहता है। तीसरा, दिल खुश करने का स्नेह है, वह जिगरी दिल का स्नेह है। तो इसके स्नेह जो है वो सब बातें चेक कर रहे थे। 3 बातें बाबा ने स्नेह की चेक की। फिर था संबंध। संबंध में भी बाबा ने कहा पहली बात सर्व संबंध हो। वह कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी, वह समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी आकर्षित जरूर कर लेगा। जैसे बाप शिक्षक सतगुरु, ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोतरा धोतरा भी नहीं बनाया तो वही भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध है। दूसरी बात, बाबा से हर संबंध 100% है।
वह कोई संबंध 100% है, कोई तो 50% है। वह नंबरवार है। परसेंटेज भी फुल है, वह थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है। तीसरा, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हो। वह जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते हो। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हो। वह कभी कभी तो ऐसा रस देखा। अच्छा, फिर बाबा ने देखा सेवा को। सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात जो मोटे रूप में चेकेंगे, मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमाए। दूसरी बात, तन मन धन मान मन वाणी कर्म, इन 6 बातों को जितना कर सकते हो उतना किया, व जितना कर सकते हो उतना ना कर यथाशक्ति स्थिति प्रमाण किया। तो आज स्थिति बहुत अच्छी है, सेवा भी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है। कल कारण अकारण स्थिति कमजोर भी हो जाती, तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर रहेगी। जितना उतना नहीं, उस कारण यथाशक्ति नंबर बार बन जाते हो। तो बाबा ने इसी बात का अटेंशन दिलाया कि तीसरी बात, सदा बाप दादा द्वारा जो खजाना मिला है शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ कर्मों का, उस सब खजाने को सफल करना है। उन किसी भी खजाने सेवा में कमी है, वह फ्राक दिल होश खजाने को कार में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत कर लिया, कंजूसी की, इसका रिजल्ट भी अंतर पड़ जाएगा। इसलिए खजानों को सफल करो। चौथी बात, दिल से भी की, वह ड्यूटी प्रमाण सेवा की। सेवा जो भी करना है वो दिल से करना है, बहना रुकना नहीं, मूड के अनुसार नहीं करना। आज मूड अच्छा है, आज रुकने वाला तालाब बन गए, कल जाकर के बहती गंगा बन गए, ऐसा नहीं, हमेशा सेवा में आगे बढ़ने वाले। तो ऐसे तीनों प्रकार की सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।